मिस्टर सीईओ की डेयरिंग वाइफ, एपिसोड 33। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एपिसोड 33। साथ में खाना खाने के बाद रिया वहाँ से जाने के लिए तैयार थी। इस बार वह और ज़्यादा देर रुकने के लिए राज़ी नहीं होने वाली थी। वह प्रपोज़ल को डिस्कस करने के लिए ऑफिस में नहीं रहना चाहती थी। दादाजी, मुझे आशा है कि आप हमारा प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे, रिया ने अपना सिर उठाते हुए उन्हें याद दिलाया। राजीव खन्ना अपनी डाउटफुल ग्रैंडडॉटर को देखकर मुस्कुराए। वादे के अनुसार वे किसी कंसल्टेंट वर्क के बाद 3 दिन तक छुट्टी पर रहेगी और ऑफिस का कोई काम नहीं करेगी। वे उनकी टॉप कंसल्टेंट थी और वे बिज़नेस चलाने में कितनी भी अच्छी थी, मगर वे उसे बहुत अच्छे से जानते थे। उसके साथ जो कुछ हुआ था उस वजह से वह ट्रॉमाटाइज और थी, और 2 साल की थेरेपी ने भी अभी तक उसे पूरी तरह हील नहीं कर पाई थी। राइट नाउ वे केवल आशा और प्रे कर सकते थे कि वे जल्दी से अपने डर पर काबू पा ले, वरना उसकी एबिलिटीज़ वास्तव में बर्बाद ही चली जाएंगी। अर्नव राठौर ने इस बार उसके जाने पर कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे भी यहाँ रहेगा। खाने के दौरान उसने अपने छोटे भाई विवेक राठौर को अपनी जगह इस मीटिंग में शामिल होने के लिए मैसेज कर दिया था। राजीव खन्ना अपनी लेदर की कुर्सी पर पीछे को झुक गए और उन्होंने अर्नव राठौर को अपनी ग्रैंडडॉटर के पीछे जाते हुए गौर से देखा। 3 मिनट बाद एक आदमी कमरे में चला आया। उसका चेहरा चंचल आकर्षण से बह रहा था, अर्नव राठौर से बिल्कुल अलग, जिसके एक्सप्रेशन हमेशा आर्टिक और स्टोइक रहते थे। विवेक राठौर के चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती थी, जो उसके सारे गुनाहों को छुपा देती जो उसने किए थे। एल्डर राजीव, मुझे आशा है कि मैंने आपको लंबे समय तक इंतज़ार नहीं कराया होगा। विवेक राठौर कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन एक अजीब सी गंध आने पर वह तुरंत ही रुक गया। क्या आप लोगों ने लंच में स्कैलप एग खाए थे? अपने टॉल और सिलेंडर फिगर के बावजूद विवेक राठौर अपने बॉटमलेस पेट के लिए जाने जाने वाला एक फेमस ग्लटन था। उसके सूंघने की कीन शक्ति की वजह से वह आसानी से अपने फेवरेट फूड को पहचान गया, जिससे अर्नव राठौर को बहुत एलर्जी थी। तुम्हारी नाक ब्लड हाउंड की तरह शार्प है विवेक। हाँ, हमने साइड डिश में स्टीम स्कैलप एग खाए थे। राजीव खन्ना ने राठौर इंडस्ट्रीज़ के वाइस प्रेसिडेंट के चेहरे पर सरप्राइज एक्सप्रेशन को देखा। मुझे आशा है कि मेरे भाई ने नहीं खाए होंगे, वे इससे सेवरली एलर्जिक है। विवेक ने अपना फ़ोन उठाया। उसकी आंखें घबराहट की वजह से चौड़ी हो गई थी। राजीव खन्ना आगे को झुके, उनके चेहरे पर फ्रॉन था। सेवरली एलर्जिक? मगर जब रिया ने उसकी प्लेट में वह डाला था तो उसने खुशी से उस डिश को खा लिया था। उसने 1 चम्मच खाया था। 1 चम्मच? मैं इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर एल्डर राजीव, मेरा भाई इस वक्त कहाँ है? विवेक तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और जल्दी से सुरेश को मैसेज भेजने लगा। वे मेरी ग्रैंडडॉटर के साथ चला गया। राजीव खन्ना ने यंगस्टर के द्वारा क्रिएट किए गए मैस पर एक आह भरी। उन्हें हैरत नहीं हुई कि विवेक रास्ते में अर्नव राठौर से नहीं टकराया। इस फ्लोर पर आने वाली 2 प्राइवेट लिफ्ट थी, जो हाई एग्जीक्यूटिव के लिए थी। इसका मतलब था अर्नव और रिया एक लिफ्ट से नीचे गए होंगे और विवेक राठौर दूसरी लिफ्ट से ऊपर आया होगा। अर्नव राठौर ने स्कैलप एग क्यों खाया और कहा कि ये उसका फेवरेट था, जबकि वो उसे गंभीर रूप से एलर्जिक है? क्या वह मरना चाहता था? ग्रैंडडॉटर, मुझे लगा कि आपने उनमें से किसी को भी एक्नॉलेज नहीं किया है, विवेक ने विचलित होकर पूछा। राजीव खन्ना ने थक कर अपना गाल अपने हाथ पर टेक दिया। मैं उनमें से 2 को एक्नॉलेज करता हूँ। एक रिया खन्ना है, मेरी सबसे बड़ी ग्रैंडडॉटर, उन्होंने जानबूझकर फैक्ट्स मिक्स करते हुए कहा। वे उनकी सबसे बड़ी पोती नहीं थी। वास्तव में उनके 2 बड़े ग्रैंड चिल्ड्रन और थे, मगर राजीव खन्ना उनकी परवाह नहीं करते थे। उन्हें याद भी नहीं है लास्ट टाइम वे उनसे कब मिले थे। रिया खन्ना, विवेक राठौर ने अपना सिर ऊपर उठा लिया, जिस पर वे तेजी से टाइप कर रहा था। ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? उसे याद है कुछ दिन पहले उसकी छोटी बहन मीरा उससे कुछ कह रही थी। क्या वे मेरी छोटी बहन मीरा को जानती है? हाँ, रिया और मीरा अच्छे दोस्त हैं, मगर मुझे अच्छे से याद है डॉटर के साथ उसका पार्टनर बनकर पार्टी में जाने वाले थे। राजीव खन्ना ने रिया की बात याद करते हुए कहा। उनके प्राइवेट बॉडीगार्ड जो उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए भेजे थे, उन्होंने बताया था कि रिया को राठौर फैमिली की कार द्वारा पिक किया गया था, मगर वे पार्टी में अकेले ही एंटर हुई थी। विवेक राठौर के दिमाग में लाइट बल्ब तुरंत जल गया। हाँ, ये वही थी। ये बहुत अजीब है ना?
मैं उस दिन पूरी तरह ड्रेसअप था, उसे एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार था, मगर लास्ट मोमेंट पर अर्नब भाई ने वहाँ जाने से मुझे रोक दिया। ठीक है, विवेक उन अनहैप्पी मेमोरी को याद करके नाराज़ हो गया। इतने सालों के बाद भी रिया को दोबारा देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। ये बहुत स्ट्रेंज था कि वे उसे याद नहीं था, खासकर जब जब वे बच्चे थे तो वे हमें बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और साथ में खेला करते थे। उसने सोचा शायद इतने सालों बाद वे अपनी पुरानी बातें भूल गई होगी। अर्नब राठौर का उसे सख्ती से रोकना और रिया को पार्टी में ले जाने से इंटरप्ट करना, ये और भी ज़्यादा अजीब था। वे रियली में रिया के साथ जाना चाहता था, लेकिन अपने भाई के फियर्स ऑब्जेक्शन को देखकर नहीं जा सका। विवेक को चुपके से भागने से रोकने के लिए उसने मेन हवेली भेज दिया, जहां उसके पेरेंट्स ने उसके चारों ओर कड़ा पहरा लगा दिया और उसे बहुत डांट पड़ी। उसका भाई सच में रथलेस है। उसकी छोटी बहन कम थी क्या, जो अब भाई भी ऐसे बन गए? वे अपने पेरेंट्स को अर्नब भाई को डांटने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता था। वे चाहता था उसके पेरेंट्स अर्नब भाई को उसकी फैमिली स्टार्ट करने के लिए खूब लेक्चर दें। वे पहले ही 27 के हो चुके थे और अभी तक अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए एक लड़की को भी घर पर नहीं लेकर आए थे। अब जब विवेक राठौर ने इस बारे में सोचा तो उसे याद आया, अभी पीछे मैगजीन पर उसने एक हेडलाइन देखी थी। उसके पेरेंट्स उसे नॉन स्टॉप कॉल कर रहे थे जब अर्नब भाई फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे थे, तो वे इस न्यूज़ को कंफर्म करना चाहते थे और इमेजिन करने लगे थे कि जल्दी ही उन्हें एक पोता मिलने वाला है। दुर्भाग्य से विवेक को खुद पता नहीं था कि वे न्यूज़ सच है या झूठ। आप लोगों ने उसमें एक वो देखा होगा, उसमें रिया, आपको याद है पहले हॉस्पिटल वाले सीन में रिया ने कहा था कि वो उनसे पहली बार मिल रही है, लेकिन विवेक कह रहा है कि वो बचपन में दोस्त हुआ करते थे। इसमें आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है, गैस करके कमेंट करके मुझे बताएं। बाय बाय।